लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़ेह बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज के खुद एहतसाबी के खदोखाल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DG ISPR की 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से रब्ता किया था। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से चंद दिन कबल फैज हमीद का साथ छोड़ दिया था। जनरल बाजवा जनरल फैज के अलावा किसी और नाम पर इसरार कर रहे थे। जनरल फैज और जनरल बाजवा का आपस में इंतहाई करीबी ताल्लुक था। 2019 में जनरल फैज से मिलने मुझ समेत 3 लोगों ने जाना था। एक साहब लाहौर से नहीं पहुंच सके, दूसरे उम्रे पर थे, अभी बैठ भी नहीं पाए थे। फैज हमीद ने कहा, हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ। पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कार्रवाई बड़ा क्लियर पैगाम है। जो भी आईन और कानून के खिलाफ चलेगा उसका एहतसाब होगा। पाक फौज ने एक अहम कदम उठाया है। फौज के अंदर कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद को तहवील में लिया गया, मतलब हमारे तमाम तर खदशात दुरुस्त थे। 2018 इलेक्शन से पहले फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट किया। फैज हमीद ने आज उसका खमियाजा भुगत लिया। 2018 के मेन किरदार यही थे। लगता है फैज हमीद की मखसूस सियासी जमात के हवाले से चीज़ सामने आई है। मखसूस सियासी जमात के साथ फैज हमीद का ताल्लुक था। फैज हमीद के खिलाफ करप्शन और सियासी मुदाखलत मौजूद थी। सियासी मुदाखलत नजर आने पर फौज ने दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुहिम चलाना मुनासिब नहीं है। 9 मई को मुल्की सालमियत पर हमले किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। देर आए दुरुस्त आए, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बुत करने हैं। मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों की पुष्टपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है, मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपाहसालार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वाड़ा की गुफ्तगू। शवाहिद की बिना पर फैज हमीद को तहवील लिया गया है। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। बानी PTI की हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा। कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुल रहमान कांजो, अजहर कयूम और जुल्फिकार अहमद की लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर।
सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुताल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 अफवाह पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुकदमात में इंतखाबी नतायज और खत्मी होने पर दरखास्त खारिज की। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। फैसले को इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। पीटीआई ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नूली के एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रूल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक बात वाज़ेह कर दे, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह कल के खुदा बोलेगी, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शिबली फराज। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। दोबारा गिनती में राना मोहम्मद अरशद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ पर 2400 वोट की बढ़तरी हासिल हुई थी। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताज का अंदाजा नहीं लगा सके। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। 1970 के बाद हमें तकसीम किया गया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। सान है मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ इसके आईनी गवाह है। आज मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर मुमलिकत का अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब, पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। शबाना रोज मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क जरूर बनेगा। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम मुमलिकत बनाएंगे। अगर नौजवानों को चीन जैसे मौके मिले तो खुशहाल का इनकलाब ला सकते हैं। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक़्तिसादी बहाली के लिए प्लान शुरू कर दूंगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर फिर जुर्हा ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुतालिक दरखास्त अदालत में दायर कर दी। एहतसाब अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त खारिज कर दी। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके। शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान गैर कानूनी भर्तियों के केस में भरी। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म।
नैब अदालत ने नैब हुकाम की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना किसी से कोई कुर्बत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सियासी क़यादत, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठकर मुल्की मुआवनात का हल निकालें। शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत को 45 दिन दिए हैं, देखते हैं महंगाई कितनी कम होती है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो फिर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। अपने कारकुनों को नहीं रोक सकूंगा। PDM की हुकूमत में मुल्क का बुरा हाल हो गया। गरीब आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। हुक्मरान आवाम पर टैक्सेस अपनी मरात में इजाफा कर रहे हैं। IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। IPPs के मुआहदों में तमाम हुकूमतें शामिल हैं। IPPs के मुआहदे आवाम के सामने लाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसा से खिताब। बानी PTI की स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पार्टी को तैयार रहने की हिदायत। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों का फैसला ना माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुल्क भर में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बहावलपुर, आरिफवाला, ओट शरीफ, दुनियापुर, चिश्तिया में भी तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी का खदशा। मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मियावाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। आइंदा 12 घंटे के दौरान डीची खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा।